Assalamualaikum. My name is Amna Yasmin. Today my topic is enzymatic synthesis of RNA. इसके अलावा हम कंटेंट देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ना है। आज हमने synthesis of RNA पढ़ना है, steps involved in transcription and types of RNA. सबसे पहले हम देखते हैं एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए, मींस कि आरएनए कैसे तैयार होता है और आरएनए की तैयारी के अंदर कौन से एंजाइम यूज़ होते हैं। आज हमने ये पढ़ना है। सबसे पहले है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, मींस के कॉपिंग हो जाना इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, ठीक है, इज दिस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। इसके अंदर कौन सा एंजाइम यूज़ हो रहा है जो कि कैटालेज कर रहा होता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को, दिस इज कॉल्ड डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इसको आरएनए पॉलीमरेज को हम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं क्योंकि ये डीएनए के स्ट्रैंड के साथ बाइंड हुआ होता है, इसलिए हम इसको आरएनए पॉलीमरेज को हम डीएनए डिपेंडेंट भी बोलते हैं। RNA polymerase is made up of several subunits in both prokaryotes and eukaryotes. RNA polymerase बहुत से subunits से बना होता है जो कि prokaryotes के अंदर भी और eukaryotes भी। RNA polymerase similar होता है to the DNA polymerase. It is also add nucleotides to 3 and of the growing polynucleotide chains. RNA polymerase की 3 types होती हैं, RNA polymerase 1, RNA polymerase 2 and 3। prokaryotes के अंदर सिर्फ एक इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ RNA polymerase। 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज हैं। फर्स्ट है आरएनए पॉलीमरेज 1 जो होती है वो सिंथेसिस करती है राइबोसोमल आरएनए। दूसरा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो सिंथेसिस करता है मैसेंजर आरएनए की। इसके अलावा थर्ड है आरएनए पॉलीमरेज 3 सिंथेसिस करता है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को एक प्रमोटर रीजन की ज़रूरत होती है, इसके अलावा स्ट्रक्चरल जीन की और टर्मिनेटर की ज़रूरत होती है। इन तीन स्ट्रक्चर्स की रीजन्स के ऊपर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो होता है वो स्टार्ट होता है और ये 3 स्टेजेस के अंदर कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेज है इनिशिएशन। इनिशिएशंस में क्या होगा कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। इसके अंदर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो जाएगा डीएनए के स्ट्रैंड के साथ जो कि प्रमोटर का काम करेगा। प्रमोटर रीजन जो होती है वो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को इंक्रीज कर रही होती है, एक्टिवेट करती है या स्टार्ट करती है। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर इसको एक फैक्टर की जरूरत होती है जिसको हम सिग्मा फैक्टर कहते हैं। सिग्मा फैक्टर भी बिल्कुल एक प्रोमोटर रीजन के तौर पे काम करता है। इसमें क्या होगा कि आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा कॉम्प्लेक्स बाइंड हो जाएगा प्रमोटर के साथ और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करें। डीएनए स्टैंड जो होगा वो अनबाइंड होगा इस कॉम्प्लेक्स की एक्शन की वजह से, लेकिन इसके अंदर प्राइमर यूज नहीं होगा आरएनए के सिंथेसिस के अंदर। नेक्स्ट है इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होगा कि जो प्रोसेस होगा ट्रांसक्रिप्शन का वो बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? जब आरएनए का स्ट्रैंड बनेगा बाय द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होगा वो कैटालेज करेगा आरएनए के सिंथेसिस को फ्रॉम 5 to 3। क्यों ये 5 to 3 एंड आरएनए इसलिए बनता है क्योंकि जब डीएनए का जो 2 स्टैंड होते हैं, एक होता है 3 to 5 एंड स्टैंड जिसको हम कहते हैं टेम्पलेट स्टैंड, दूसरा होता है कोडिंग स्टैंड मीन्स के 5 to 3 एंड पे होता है। तो जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है वो टेम्पलेट स्टैंड से स्टार्ट होता है। इसी वजह से जो आरएनए का स्टैंड आरएनए की पॉलीमराइजेशन होगी वो 5 to 3 डायरेक्शन में होगी। टर्मिनेशन मीन्स कि आरएनए जो है वो सिंथेसिस हो चुका है, अब हमने इस प्रोसेस को स्टॉप कैसे करना है। जब तक आरएनए पॉलीमरेज को सिग्नल नहीं मिलेंगे तब तक ये स्टॉप नहीं होगा। डीएनए के स्टैंड के ऊपर टर्मिनेटर आके लग जाएगा तो जो आरएनए की सिंथेसिस होती है वो स्टॉप हो जाएगी, जिसको हम टर्मिनेशन बोलते हैं। स्टेप है इनिशिएशन, सेकंड है इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। मीन्स कि आरएनए की सिंथेसिस हो चुकी है, अब वो सेपरेट हो रहा है, सेपरेट होके वो फर्दर ट्रांसलेशन के लिए जा रहा है, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ आरएनए। 3 टाइप्स ऑफ आरएनए है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए का काम है कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए से, राइबोसोम को देता है जहाँ पे अमाइनो एसिड अरेंज होती हैं जहाँ अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशंस जो कि वो मैसेंजर आरएनए की होती हैं स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने की। ये मैसेंजर आरएनए कैरी कर रहा है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन और डीएनए से ले रहा है और किसको दे रहा है? राइबोसोम को दे रहा है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए पिकअप करेगा अमाइनो एसिड, मीन्स कि उसको मैसेंजर आरएनए ने मैसेज दिया, मीन्स कि उसने पिकअप कर लिया अमाइनो एसिड, फिर वो ट्रांसफ़र करेगा राइबोसोम। ये जो है वो अमाइनो एसिड की चेन है, ये राइबोसोम के साथ अटैच हो रहे हैं आके और प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट हो रही है। राइबोसोमल आरएनए सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो आरएनए का वो राइबोसोमल आरएनए। 80% जो आरएनए है कंसिस्ट होता है राइबोसोमल आरएनए क्योंकि ये मशीनरी के तौर पे काम करता है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। ऑल अबाउट आवर लेक्चर्स। इफ़ यू हैव इन कन्फ्यूजन प्लीज़ send your message in comment box. Thank you so much.